आज हम बनाएंगे लौकी से इतना स्वादिष्ट झटपट बनने वाला ऐसा हेल्दी नया नाश्ता जो बड़ों को तो भाएगा ही, बच्चे भी मांग मांग के रोज खाना पसंद करेंगे। इतना आसान तरीका बताया है कि फटाफट आप ब्रेकफास्ट में टिफिन बॉक्स में बना सकते हैं और मेहमानों को भी बना के खिलाएंगे तो सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस स्वादिष्ट नाश्ते को आज हम लौकी से बनाएंगे। उससे पहले हम एक बोल में डाल देते हैं आधा कप सूजी। तो यहाँ पर मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जल्दी से फूल के सॉफ्ट हो जाए। और अब हम डाल देते हैं 1/4 कप यानी 2 बड़े चम्मच दही। साथ ही डाल दीजिए 1/4 कप पानी। और अब हम सूजी में दही पानी को मिला लेते हैं। तो सूजी बहुत ही अच्छे से भीग गई है, बस भीगने पर हम पानी डालेंगे और इसी तरीके से हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लौकी ले लिया है। लौकी हमें 500 ग्राम इस्तेमाल करना है, यानी ये 1 केजी का लौकी है दोस्तों, इसका आधा हम ले लेते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बहुत मोटी और बड़ी लौकी का इस्तेमाल नहीं कीजिए। और अब हम लौकी को छील लेते हैं। लौकी को धो लिया है और अब हम 2 भागों में बांट लेते हैं और मीडियम छेद वाले ग्रेटर से लौकी को ग्रेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब आपको नाश्ता बनाना हो तभी लौकी को कसे, पहले से घिया कस के ना रखे वरना बहुत जल्दी काली पड़ जाएगी। जब आप घिसेंगे ना तो खुद ब खुद बीज किनारे की ओर गिर जाएगा। या फिर आप इस तरीके से 2 भागों में बांट के चाकू से ऊपरी भाग हटा लें और सब्जी या दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी को कस लिया है तो मैं आपको एक बार मेजरिंग कप का भी नाप बता देती हूँ। तो 1 कप से थोड़ा ज्यादा लौकी है, यानी कप के नाप से 1.25 कप। और अब एक छोटी कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल के गर्म हो जाने के बाद ½ टीस्पून जीरा डाल दें, 1/4 टीस्पून राई, 1 चुटकी हींग। ध्यान दीजिएगा तड़का ना जले, जैसे ही हल्का सा चटके 3 से 4 बारीक काट के लहसुन डाल दीजिए, 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक। एक बार मिला ले और अब 5 से 6 करी पत्ता डाल दें। तो इस टाइम मेरे पास सूखा करी पत्ता है। 1 मीडियम आकार का प्याज डाल दीजिए, मिला लें। जैसे मिलाइए तुरंत 1 मीडियम आकार का कसा हुआ गाजर डाल दें और साथ में डाल दीजिए कद्दूकस किया हुआ लौकी। फ्लेम को हाई कीजिए और हम 1 मिनट के सब्जी को सॉफ्ट कर लेंगे। तो ये स्टेप करने से लौकी काली नहीं पड़ेगी, जितना सब्जियों का रस अलग होना है वो अभी अलग हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा नाश्ता स्वादिष्ट बनेगा। तो हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए लौकी को सॉफ्ट कर लिया है। ध्यान देने वाली बात, हमें सब्जी की तरह नहीं पकाना है और बिल्कुल भी नमक नहीं डालना है। तो आप देख सकते हैं प्याज, गाजर और लौकी सबका कलर कितना निखर के आ रहा है और जो सब्जियों से पानी अलग हुआ है वो भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो बस फ्लेम बंद कर दें। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो लौकी का जो जूस है उसे आपको निकालना नहीं पड़ेगा। तो बस हम गरम गरम सब्जी को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब हम डाल देते हैं 1/4 कप या फिर 3 बड़े चम्मच बेसन। और जैसा मैंने कहा कि आप ग्लूटेन फ्री इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं, सूजी के बदले चावल के आटे का इस्तेमाल कीजिएगा या फिर आप ज्वार का आटा भी डाल सकते हैं। बेसन डालने के बाद वापस से हम मिला लेंगे ताकि सब्जी में जो रस है उसी में बेसन भीग जाए और बेसन फूल भी जाए। बेसन मिलाने के बाद हम थोड़े से फ्लेवर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अजवाइन डाल दें 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पत्ती। तो आज मैं बिल्कुल भी मसालों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, जो हमने तड़का डाला है ना उतना ही काफ़ी है। अगर आपको तीखा नाश्ता बनाना है तो इस टाइम लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। इधर सूजी भी फूल गई है तो इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए हम सूजी को मिला लेते हैं। सूजी को मिलाने के बाद लौकी के मिक्स में डाल देते हैं। अभी तक हमने नमक नहीं डाला तो स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और वापस से एक बार मिला लें। तो नमक डाला है ना, तो सब्जियों का रंग निखर के आए, इसलिए आज मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ। तो अभी बैटर गाढ़ा है इसलिए हम थोड़ा पानी डालेंगे और मिला लेंगे। तो 1-2 घंटे पहले आप इतनी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं, लेकिन जब नाश्ता बनाना हो ना दोस्तों तभी नमक डालिएगा और सोडा डालिएगा। तो यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून खाने का सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि नाश्ता और भी ज़्यादा सॉफ्ट जालीदार बने। वैसे सोडा डालना इस रेसिपी में ऑप्शनल है, आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। तो सोडा मिल जाए इसलिए 1 चम्मच वापस से पानी डाल दें
तो नाश्ते का बैटर हमारा तैयार है। इसी तरीके का थिक सा बैटर होना चाहिए। देखिए लटपट सा। तो टोटल इस रेसिपी में मैंने आधा कप पानी डाला है। ऐसा हो सकता है कि 1-2 चम्मच कम या ज़्यादा पानी आपको लगे, तो इसी तरीके का बैटर आप बनाइएगा। तो चलिए बिना देर किए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो आज मैं ये नाश्ता तवे पे बनाऊंगी। तो 1 टेबलस्पून ऑयल तवे पे चारों तरफ फैला दें। वैसे आप पैन में भी बना सकते हैं। तवा गरम हो चुका है, फ्लेम को लो कर दीजिए और अब आपकी इच्छा हो तो 1 छोटी चम्मच तेल डालें। तो इस तरीके से स्प्रिंकल करते हुए यानी छींटते हुए डालें। तो थोड़ा सा तेल डाल देने से नाश्ते का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। ना हो तो आप पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। तो तेल को बिल्कुल भी चटकने नहीं दीजिएगा, फ्लेम को हम कम कर देते हैं। और अब हम नाश्ते को फैलाएंगे। तो इस तरीके से बड़े वाले चम्मच में बैटर लें और लो फ्लेम करते हुए सेंटर पे डालें। तो मेरा तवा बड़ा है इसलिए मैंने एक ही बार सारे बैटर को डाल दिया है। वैसे आप चाहे तो चिल्ले की तरह और छोटे बना सकते हैं या फिर पैनकेक की तरह छोटे छोटे तवे पे एक बार में 3-4 फैला सकते हैं। तो इस तरीके से हम किनारों से गोल आकार कर लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से लेवल कर लिया है। और अब आपकी इच्छा हो तो ऊपर से चुटकी भर चिली फ्लेक्स छींट दीजिएगा। और अब हम ढकते हुए लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये लीड में हमारा बैटर सट रहा है, इसलिए हम ऊंचे बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। तो 5 मिनट के लिए इसी तरीके से पकने दें। तो नाश्ते को पकते हुए 5 मिनट हो चुका है, हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर से पूरी तरीके से बैटर सूख गया है और देख के ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही अच्छे से पके हैं। और मैं आपको किनारे से भी दिखा देती हूँ। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि जब ऊपर से बैटर सूख जाए ना तभी आपको पलटी करना है। कच्ची में बिल्कुल भी पलटी ना करें वरना नाश्ता टूट भी सकता है। तो जब लाइट गोल्डन कलर आएगा तभी हम पलटी करेंगे। और अब हम 1-2 बूंद ऑयल दूसरी तरफ भी लगा देते हैं और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से स्पैचुला से भी उलट सकते हैं या फिर आप इस तरीके से गैस बंद करके प्लेट लगा के पलटी कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेट लगाइए और तवा को उल्टा कर लें इस प्रकार। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से रोस्ट हुआ है नाश्ता। तो बस हम वापस से फ्लेम को ऑन कर लेंगे और अब हम धीरे से तवे पे वापस नाश्ते को डाल देते हैं। और अब हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देते हैं यानी लो टू मीडियम कर देते हैं। हमने ढक के पकाया है ना, इसलिए नाश्ता पूरी तरीके से पक चुका है। बस हमें दूसरी तरफ से क्रिस्प करना है। तो करीब 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे नाश्ते को पका लिया है। तो बस हम एक ही बार पलटी करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि गर्मा गर्म खाएंगे तो सॉफ्ट के साथ आपको ऊपर से क्रिस्पी भी लगेगा। और अब हम नाश्ते को काट लेंगे। तो तवे पे ही चाकू या पिज़्ज़ा कटर से कट कर लें। लंबाई में काटने के बाद चौड़ाई में भी काट लें। तो आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं या फिर और भी छोटे पीसेस में काट सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे से बाहर की ओर आ गए हैं। और अब मैं आपको पलटी करके भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पका है। तो इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे रोज यही नाश्ता खाने की डिमांड करेंगे। थोड़ा मैंने चिली फ्लेक्स डाला और थोड़ा सा धनिया पत्ती। तो देखिए कितना मज़ेदार नाश्ता दिख रहा है। तो लौकी के फायदे हर कोई जानते हैं। फाइबर से भरपूर, विटामिन बी, सी, ए, के, ई, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरीके से बनाएंगे और बच्चों को देंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए फटाफट सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है स्वाद और सेहत से भरपूर झटपट बनने वाला लौकी का मज़ेदार नाश्ता, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि आप सूजी के बदले चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहमानों को खिलाएं, सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो बहुत ही इजी, सिंपल, टेस्टी, हेल्दी ब्रेकफास्ट टिफिन रेसिपी है जिसकी सारी सामग्री आपको रसोई घर में ही मिल जाएगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे से पका है और गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी भी लगेंगे। तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है।
देखिए ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही सॉफ्ट रहेंगे। कैसा बना ये ज़रूर बताइए।